हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एपी स्टडीज के। आज की इस वीडियो में लेकर आए हिंदी के पृष्ठ टेस्ट है जो सीटेट एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, पाठन पठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? पठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? पाठ का अर्थ एवं भाव समझना, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, मौन पठन में विद्यार्थी क्या करता है? मौन पठन में विद्यार्थी क्या करता है? मन ही मन पढ़ता है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, सस्वर पठन का अर्थ है। सस्वर पठन का अर्थ है आवाज़ के साथ पढ़ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, गहन पठन का उद्देश्य है। गहन पठन का उद्देश्य है, इसका राइट आंसर हो जाएगा पाठ को विस्तार से समझना। पाठ को विस्तार से समझना। अगला प्रश्न है, सरसरी पठन में मुख्यतः ध्यान दिया जाता है पाठ के समान भाव एवं मुख्य बातों पर, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, खोज परक पठन का उद्देश्य है। खोज परक पठन का उद्देश्य है किसी विशेष सूचना को ढूंढना, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, आदर्श पठन में किसका उचित प्रयोग आवश्यक है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा उच्चारण, गति, विराम और भाव का, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, पठन कौशल का संबंध मुख्यतः किससे है? पाठ को समझने और अर्थ ग्रहण करने से, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, गहन पठन कब अधिक उपयोगी होता है? किसी विषय को विस्तार से समझने में, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, सस्वर पठन से विशेष रूप से किसका विकास होता है? उच्चारण एवं प्रवाह का, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ये। अगला प्रश्न है, शिक्षक बच्चों में पठन कौशल विकसित करना चाहता है, सबसे उपयुक्त तरीका क्या है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। विभिन्न प्रकार के अर्थपूर्ण पाठ पढ़ने का अवसर देना, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, यदि बच्चा पाठ को सही पढ़ता है लेकिन उसका अर्थ नहीं समझता तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? अर्थबोध से संबंधित गतिविधियां करानी चाहिए, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, प्राथमिक उद्देश्य के रूप में पठन सिखाते समय शिक्षक को किस पर जोर देना चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्थबोध पर, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ये। अगला प्रश्न है, बच्चों में पठन के प्रति रुचि विकसित करने के लिए सबसे प्रभावी उपाय क्या है? सबसे प्रभावी उपाय है कहानी, कविता और रुचिकर सामग्री उपलब्ध कराना, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, शिक्षक बच्चों से पाठ पढ़ने के बाद अनुमान लगाने वाले प्रश्न पूछता है, इसका उद्देश्य है चिंतन एवं अर्थबोध विकसित करना, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ये। अगला प्रश्न है, पठन के दौरान बच्चों को शीर्ष देखकर विषय का अनुमान लगाने के लिए कहना किस कौशल को बढ़ाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल लेखन को। अगला प्रश्न है, शिक्षक को बच्चों की पठन संबंधी गलतियों पर क्या करना चाहिए? सकारात्मक प्रतिक्रिया देकर सुधार का अवसर देना चाहिए, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, पठन कौशल के मूल्यांकन के लिए सबसे उपयुक्त क्या है? पाठ पढ़ाकर अर्थबोध से जुड़े प्रश्न पूछना, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, शिक्षक बच्चों को पुस्तकालय की विभिन्न पुस्तकें पढ़ने के लिए प्रेरित करता है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? पठन की आदत एवं रुचि विकसित करना, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, यदि विद्यार्थी किसी अनुच्छेद से किसी विशेष तथ्य को ढूंढता है तो वह किस प्रकार का पठन कर रहा है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा खोज परक पठन, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, शिक्षक बच्चों को कहानी पढ़ने के बाद उसका नया शीर्ष देने के लिए कहता है, इससे मुख्यतः किसका विकास होगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा समझ एवं रचनात्मक चिंतन का, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ये। अगला प्रश्न है, पठन सिखाते समय शिक्षक को बच्चों की मातृभाषा को क्या करना चाहिए? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सीखने के संसाधन के रूप में स्वीकार करना चाहिए, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, बच्चों को किसी पाठ के मुख्य
विचार की पहचान करने के लिए कहना किसका उदाहरण है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अर्थबोध आधारित पठन का। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, पठन कौशल के विकास में चित्रों का प्रयोग क्यों उपयोगी है? वे अर्थ समझने और पूर्वानुमान लगाने में सहायता करते हैं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ये। अगला प्रश्न है, शिक्षक यदि विद्यार्थियों को किसी पाठ को जल्दी पढ़कर उसकी मुख्य बात बताने को कहता है तो वह मुख्यतः किस प्रकार के पठन का अभ्यास कर रहा है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अभी सरसरी पठन का। अगला प्रश्न है, पठन में बार बार होने वाली त्रुटियों का विश्लेषण शिक्षक के लिए क्यों आवश्यक है? बच्चे की कठिनाई पहचान कर उचित सहायता देने के लिए। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ये। अगला प्रश्न है, एक विद्यार्थी पाठ का सही उच्चारण करता है लेकिन प्रश्नों को उत्तर नहीं दे पाता। इससे पता चलता है कि उसका अर्थबोध कमज़ोर है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, पठन कौशल विकसित करने के लिए सबसे उपयुक्त कक्षा कौन सी होगी? जहाँ बच्चे प्रश्न पूछें, चर्चा करें और पाठ से अर्थ निकालें। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, किसी कठिन पाठ को समझने के लिए शिक्षक पहले विद्यार्थियों के पूर्व अनुभव पर चर्चा करता है या किसी दृष्टिकोण को दर्शाता है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ये पूर्व ज्ञान को सक्रिय करने का दृष्टिकोण अपना चर्चा करता है, अनुभव करता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ये। अगला प्रश्न है, पठन शिक्षण के संदर्भ में सबसे उपयुक्त कथन कौन सा है? पठन का मुख्य उद्देश्य अर्थ का निर्माण और समझ विकसित करना है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। थैंक यू फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगी चैनल सब्सक्राइब और लाइक करें। जय हिंद दोस्तों।